नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज रात हम एक सफर पर निकलेंगे। हम समय के साथ यात्रा करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी इमारतों को देखने के लिए। ये सिर्फ पत्थर और स्टील की संरचनाएं नहीं है, ये इंसानी कुशलता और हमारे सपनों और आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। प्राचीन पिरामिडों से लेकर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों तक हर संरचना के पास बताने के लिए एक कहानी है। वो बीते हुए कल की कहानियां बयां करते हैं और उन वास्तुकारों और इंजीनियरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया था। मेरे साथ जुड़ें जब हम इन प्रसिद्ध इमारतों के इंजीनियरिंग चमत्कारों के बारे में जानेंगे। आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उनमें से सबसे पुरानी इमारत से। गीजा का महान पिरामिड। गीजा का महान पिरामिड एक ऐसा स्मारक है जो किसी और जैसा नहीं है। यह एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। यह मिस्र के रेगिस्तान में लंबा खड़ा है और साढ़े 4,000 साल से भी ज्यादा समय से खड़ा है। इसकी विशालता और भव्यता आज भी लोगों को चकित कर देती है। यह पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों के ज्ञान का प्रमाण है और उनके वास्तुशिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। उनकी तकनीकी दक्षता और कला का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। यह पिरामिड 20 लाख से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक से बना है। हर ब्लॉक को इतनी सटीकता से रखा गया है कि यह आज भी एक रहस्य है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हर ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन है। यह एक अद्वितीय निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा था। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विशाल पत्थरों को दूर की खदानों से लाया गया था और फिर अविश्वसनीय सटीकता के साथ उठाकर रखा गया था। यह एक असाधारण उपलब्धि है। ऐसा किस काम? एक असाधारण। प्रोफेसर सारा पार्सैक, जो एक प्रसिद्ध मिस्र विज्ञानी हैं, कहती हैं, जिस सटीकता के साथ पिरामिडों का निर्माण किया गया था वह आश्चर्यजनक है। यह एक अद्वितीय तकनीकी कौशल का प्रमाण है। आज भी हमारी सारी आधुनिक तकनीक के साथ इस तरह के कारनामे को दोहराना एक कठिन काम होगा। यह प्राचीन मिस्रवासियों की अद्वितीय प्रतिभा को दर्शाता है। उनके शब्द प्राचीन मिस्रवासियों की अपार प्रतिभा को उजागर करते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आज भी हमें प्रेरित करता है। महान पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह मिस्र की सभ्यता का प्रतीक है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की उनकी उन्नत समझ का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी हमें चकित करता है। हमारा अगला पड़ाव हमें रोम ले जाता है। यहाँ कोलोसियम है जो एक शानदार एम्फीथिएटर है। यह कभी रोमन मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। यह वास्तुशिल्प चमत्कार 80,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता था। भीड़ के शोर की कल्पना करो। वे ग्लैडिएटर प्रतियोगिताओं और जंगली जानवरों के शिकार को देखने आते थे। कोलोसियम रोमन शक्ति और भव्यता का प्रतीक था। कोलोसियम का डिजाइन रोमन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इसमें मेहराब और मेहराबदार छतों की एक जटिल प्रणाली है जो इसके विशाल आकार और स्थिरता की अनुमति देती है। डॉ डेविड ली, एक वास्तुशिल्प इतिहासकार, बताते हैं, रोमन कंक्रीट के उस्ताद थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल ऐसी संरचनाएं बनाने के लिए किया जो सुंदर और कार्यात्मक दोनों थी। कोलोसियम आज रोमन साम्राज्य की याद दिलाता है, जो उनकी स्थापत्य प्रतिभा और तमाशे के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। हमारी यात्रा अब हमें प्रेम के शहर पेरिस ले जाती है। यह शहर अपने अद्वितीय आकर्षण और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें एफिल टावर मिलता है जो न केवल पेरिस का बल्कि पूरे फ्रांस का प्रतीक बन चुका है। यह प्रतिष्ठित संरचना खुद फ्रांस का पर्याय बन गई है। यह टावर फ्रांस की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब इसे 1899 में बनाया गया था तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। यह एक अद्वितीय इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। कई लोगों ने इसके डिजाइन की आलोचना की, इसे एक बदसूरत और अनुपयोगी संरचना बताया, इसे आंखों का कांटा बताया।
लेकिन समय के साथ लोगों की राय बदल गई। हालांकि एफिल टॉवर जल्दी ही नवाचार और प्रगति का प्रतीक बन गया। यह अब एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। गुस्ताव एफिल टॉवर के पीछे के इंजीनियर ने गरहा लोहा इस्तेमाल किया था, जो उस समय एक नई सामग्री थी। यह एक क्रांतिकारी कदम था, जो उस समय एक नई सामग्री थी। इसने निर्माण को एक नई दिशा दी। इसने उन्हें एक ऐसी संरचना बनाने की अनुमति दी जो मजबूत और हल्की दोनों थी। यह एक अद्वितीय संयोजन था। मानव शरीर से प्रेरित टॉवर के जालीदार डिजाइन ने इसे हवा के बलों के प्रतिरोधी बना दिया। यह डिजाइन इसे स्थायित्व प्रदान करता है। वास्तुशिल्प आलोचक पॉल गोल्डबर्गर ने कहा, एफिल टॉवर मानव कल्पना की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अद्वितीय संरचना है। इसने दुनिया को दिखाया कि नई सामग्रियों और अभिनव डिजाइनों से क्या संभव है। यह एक प्रेरणा स्रोत है। आज ईफिल टॉवर मानव सरलता और नवाचार की भावना के प्रतीक के रूप में लंबा खड़ा है। यह दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी अगली मंजिल हमें भारत ले जाती है, जो विविधता और समृद्ध इतिहास की भूमि है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी बयां करता है और इस विविधता में एकता की झलक मिलती है। यहाँ हमें ताजमहल मिलता है, एक ऐसा स्मारक जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह सफेद संगमरमर का अद्भुत नमूना दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह प्रेम का प्रतीक है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। ताजमहल अपनी उत्कृष्ट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर के बाग बगीचे और यमुना नदी का किनारा इसे और भी मनमोहक बनाते हैं। सफेद संगमरमर, जटिल नक्काशी और सम्मित उद्यान आश्चर्य और शांति की भावना पैदा करते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है। इसके पीछे की कहानी और निर्माण की प्रक्रिया भी उतनी ही अद्भुत है। यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार भी है। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें और योजनाएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं। ताजमहल के निर्माण में 22 साल से ज्यादा का समय लगा और इसमें हजारों कारीगरों और मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनकी मेहनत और समर्पण का यह अद्वितीय उदाहरण है। सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर से लाया गया था। यह एक विशाल और चुनौतीपूर्ण कार्य था। कला इतिहासकार डॉ अमिता सिन्हा बताती है, ताजमहल कला के प्रति मुगलों के संरक्षण और शिल्प कौशल में उनकी महारत का प्रमाण है। यह उनकी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जटिल विवरण और परियोजना का विशाल पैमाना बस लुभावना है। यह एक ऐसा स्मारक है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ताजमहल प्रेम की शक्ति और मानवीय कलात्मकता और इंजीनियरिंग की ऊंचाइयों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसा स्मारक है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और सदियों तक खड़ा रहेगा। हमारी अंतिम मंजिल हमें दुबई ले जाती है, जो एक ऐसा शहर है जो अपनी महत्वाकांक्षा और असाधारण चीजों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें बुर्ज खलीफा मिलता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो दुनिया की सबसे ऊंची की 828 मीटर से भी ज्यादा की चौंका देने वाली ऊंचाई पर खड़ा बुर्ज खलीफा आधुनिक इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। इसने क्या संभव है कि सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है। बुर्ज खलीफा का डिजाइन हाइमेनोकैलिस फूल से प्रेरित है, जो एक देशी रेगिस्तानी पौधा है। इमारत का वाई आकार की योजना स्थिरता प्रदान करती है और हवा के भार को कम करती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर, जिन्होंने बुर्ज खलीफा पर काम किया, कहते हैं, यह इमारत मानव सहयोग और प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों को दूर करने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। बुर्ज खलीफा मानवीय महत्वाकांक्षा और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के हमारे अथक प्रयास का प्रतीक है। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम मानव जाति की सरलता और रचनात्मकता से विस्मित रह जाते हैं। प्राचीन पिरामिडों से लेकर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों तक हमने जितनी भी इमारतों का पता लगाया, उनमें से प्रत्येक मानवीय प्रयास, नवाचार और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की इच्छा की कहानी कहती है। ये संरचनाएं केवल भौतिक संस्थाएं नहीं हैं, वे हमारे सपनों,
हमारी आकांक्षाओं और चुनौतियों को दूर करने की हमारी क्षमता के अवतार हैं। वे मानव सहयोग की शक्ति, इंजीनियरिंग की प्रतिभा और नवाचार की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। तो प्यारे दर्शकों, जब हम इन शानदार संरचनाओं को देखते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि हम सभी महान कार्य करने में सक्षम हैं। हम में से प्रत्येक में कुछ असाधारण बनाने की क्षमता है, कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। आपकी विरासत क्या होगी? आप क्या बनाएंगे? धन्यवाद।